हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार एज ए टॉपर स्टडी सेंटर में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड सारे पार्ट्स एंड सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में जानते हैं टेंस यानी काल को समझते हैं। टेंस क्या होता है हिंदी में समझे तो दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रामर में पकड़ मजबूत बनाने के लिए टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। टेंस का मतलब होता है काल, और काल जिसे हम हर समय कहते हैं, जिसे हम समय कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, सभी को 4 भागों में बाँटा गया है। कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तारपूर्वक बताएँगे। तो आइए सभी टेंसों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला काल का परिभाषा होता है क्रिया की जिस रूप में कार्य के करने का या होने का समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, बच्चे खेल रहे थे। काल के प्रकार टाइप ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यानी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। जो समय चल रहा है वर्तमान काल, जो समय बीत चुका भूतकाल, जो समय आने वाला है भविष्य काल। प्रत्येक टेंस के 4 वेग होते हैं, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इन सबों के बारे में हम पूरी डिटेल में थोड़ा जानते हैं। दूसरा प्रेजेंट टेंस का टेबल, यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल जिसको बोलते हैं। तो कहते हैं क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में चलने समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है वे सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं कहलाती हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता, ते, ते, हाँ हैं आदि लगे आते हैं उनसे वर्तमान काल की पहचान की जा सकती है। जैसे पुजारी पूजा कर रहे हैं, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, रानी स्कूल जा रही है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट वर्ब में यस एस या यस लगे। जैसे आई डू नॉट ईट फूड, तो डू आई ईट फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम नॉट ईटिंग, एम आई ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव नॉट ईटिंग food, eaten food, have I eaten food. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड, हैव आई बीन ईटिंग फूड्स। ये इसका चार्ट था जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पास्ट टेंस का टेबल। पास्ट टेंस भूतकाल जिसको बोलते हैं, क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों में बीते हुए समय में किसी काम के होने का पता चलता है वे सभी वाक्य भूतकाल के वाक्य होते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि होते हैं उनके भूतकाल के वाक्यों की पहचान की जा सकती है। जैसे वो खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मैंने पुस्तक पढ़ ली। पास्ट टेंस का ये बॉक्स है जिसको आपको अच्छे से राइट डाउन कर लेनी है और इसको प्रैक्टिस करनी है। इसका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? इसको हम भविष्य बोलते हैं। भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में काम करने वाले हमें करने या होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जिन को क्रिया में पता चलता है कि ये सब कार्य आने वाले समय पूरा होंगे वे भविष्य काल की क्रिया है। जिन वाक्यों के अंत में गा के गी आदि आते हैं वे भविष्य काल की पहचान कराते हैं। जैसे वो कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। फ्यूचर टेंस की बॉक्स है जिसको आपको एज ए राइट डाउन कर लेनी है और इसको प्रैक्टिस करनी है। इसका नॉन संज्ञा के बारे में समझते हैं। नॉन क्या होती है दोस्तों? यहाँ हम आपको संज्ञा अर्थात नॉन के बारे में बताएंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या बहु के नाम को संज्ञा कहते हैं। गिनती के आधार पर संज्ञा 2 भेद, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संख्या। यानी गणनीय संज्ञा के 3 भेद होते हैं, अगणनीय संज्ञा के 2 भेद होते हैं। तो चलिए संज्ञा के बारे में विस्तारपूर्वक जानते हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉन। कहते हैं नॉन इज अ वर्ड दैट आइडेंटिफाई नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल जैसे पर्सन, टर्म ऑफ पर्सन विद द प्रॉपर नेम, जेंडर, टाइटल और क्लास इज अ नॉन। एनिमल मानी टर्म ऑफ एनिमल विद द प्रॉपर नेम, स्पेसिफिक, जेंडर और क्लास इज अ नॉन। प्लेस, a term of a place with the proper name, physical location or general local is a noun. Things, a term for things whether it existing now, will it existed in the past is a noun. Idea, a term for an idea, be it a real or workable idea or a fantasy that might never come to fruition is a noun. नॉन यानी संज्ञा को हिंदी में समझते हैं। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे जाति, मनुष्य, स्थान, अमेरिका, भारत, भाव, बचपन, वस्तु यानी किताब, टेबल। टाइप्स ऑफ नॉन। नॉन की कॉमन नॉन, प्रॉपर नॉन, कलेक्टिव नॉन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नॉन होते हैं। डिफिनेशन ऑफ कॉमन नॉन, द नॉन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नॉन। जैसे कॉमन पर्सन होता है मैन, वुमेन। कॉमन प्लेस होता है टाउन, स्कूल। कॉमन थिंग्स होता है बुक, टेबल। कॉमन नॉन जातिवाचक को हिंदी में समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु यानी मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर। स्थान, गाँव, स्कूल, शहर। प्राणी, आदमी, जानवर, पशु। डिफिनेशन ऑफ प्रॉपर नॉन, द नॉन विच डिनोट अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नॉन।
एग्जाम्पल प्रॉपर पर्सन बिनी अजीत, प्रॉपर प्लेस मुंबई इंडिया, प्रॉपर थिंग्स रामायण गीता। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हिंदी में समझे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है किसी भी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्ति संज्ञा सभी वस्तुएं व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास नाम को बताती है। उदाहरण व्यक्ति महात्मा गांधी भगत सिंह, वस्तु रामायण, स्थान बेंगलोर दिल्ली मुंबई। Definition of a collective noun: the noun which denote a group of person or other creature or collections of things is called collective noun. Example: group of person, a crew of sailor, team of player, a class of student, army of soldier. Collecting of things, a field of sleep, a bunch of flowers, a library of books. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा को हिंदी में समझे तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के बोध समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदाय संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह। इसी तरह डिफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर यूज्ड इन डिस्क्राइब इमोशन, क्वालिटीज और फीलिंग, ऑनेस्टी, गुडनेस, काइंडनेस। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक हिंदी में समझते हैं जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव को बोध करते हैं उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा। इस तरह दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा को समझाएं। अब आगे हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन सर्वनाम। दोस्तों यहाँ पर हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं इसके बारे में। प्रोनाउन ये वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी आई, मी, सी, सब, यू, इट, दैट, दे, ईच, फ्यू, मैनी, हू, वेयर, व्हिच, समवेयर, एवरीबॉडी, इट इज। यानी प्रोनाउन सर्वनाम को हिंदी में कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, सो, इसका आदि। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके बाद आगे जानते हैं वर्ब, क्रिया के बारे में। अब क्रिया क्या होते हैं? दोस्तों यहाँ हम आपको क्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और क्रिया का अर्थ कार्य क्या करना होता है। और जिन शब्दों या पदों से हमें पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया में समय सीमा के बारे में संकेत देते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। जैसे कि डिफिनेशन यदि हम इसका देखें तो ये वर्ब डिस्क्राइब व्हाट अ पर्सन और थिंग डज और व्हाट हैपन, यानी एन एक्शन, रन, हिट, ट्रेवल, एन इवेंट, ran, occurred, in a situation we seem have change, become, grows, develop। तो वर्ब क्रिया को हिंदी में समझिए। क्रिया की परिभाषा: जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं? क्रिया के भेद: इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया और ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया। डिफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब: a transitive verb expresses an action directed toward a person, place or thing. The action expressed by a transitive verb passes from the doer or the subject to the receiver of the action. Words that receive the actions of a transitive verb are called object. Example is the teacher made the question paper, Peter cut the cake. Intransitive verb क्या होता है? कर्म क्रिया को हिंदी में यदि समझते हैं जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे कर्म क्रिया कहलाती है। ऐसे कर्म क्रियाओं को क्रम की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण जैसे गौरव होता है, अब रेलगाड़ी चलती है। Definition of transitive verb: a verb which does not need an object to make complete sense is called an intransitive verb. यानी जैसे मिस्टर बेकर जॉब्स एवरी डे, द विकेट हंटर वाज ड्रेनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में समझते हैं जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर क्रम माने फल क्रम पर पड़ता है सकर्म क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं को क्रम का होना आवश्यक है। मैंने लिखता हूँ, रमेश मिठाई खाता है। इस तरह दोस्तों वर्ब ये पढ़ लिए। आगे हम जानते हैं इट वर्ब के बारे में। इन वर्ब क्रिया विशेषण बोलते हैं। यहाँ पर हम आपको क्रिया विशेषण के बारे में विस्तारपूर्वक बता रहे हैं। जिन शब्दों की क्रिया की विशेषता को पता चलता है उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण को अर्थ प्रयोग के आधार पर विभाजित किया जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। आइए जानते हैं definition of adverb. An adverb is a part of speech used to describe a verb, adjective, clause, or another adverb. It simply tells the reader how, where, when, you, or the degree at which something was done. Example: the manager accepted the challenges. Very nice. Tears began to fall as he saw the completely lifeless बॉडी ऑफ हिज वाइफ। एडवर्ब क्रिया विशेषण के हिंदी में समझे। क्रिया विशेषण की परिभाषा: जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: वो धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। क्रिया विशेषण के भेद: अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं।
कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह दोस्तों आज के इस टॉपिक वीडियो में हमने ग्रामर को कवर करने की कोशिश की और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे ग्रामर को सारे के सारे इस वीडियो में हमने कवर कर दिए। तो आपको करने इतना है, जिस वीडियो में जितना कुछ बताएं उसको बार बार प्रैक्टिस करें, उसको कॉपी में लिख करके उसको बार बार प्रैक्टिस करें, याद करें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को क्लिक जरूर कर दें और अपने दोस्तों लोगों को शेयर भी करो ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।